आप सबने देखा होगा कि ईटानगर एसपी के द्वारा ब्रीफ किया गया था, जहां पे उन्होंने मेंशन किया कि करीबन 4 माइनर्स के साथ में सेक्सुअल असोल्ट किया गया था और कह सकते प्रोसिक्यूशन लाइन में उन्हें भेजा जा रहा था। उसको लेकर कई अरेस्ट भी हुआ है। और मैं बता दूं, आज हम इस वक्त है DCICR के ऑफिस के बाहर और हमारा यहाँ आना इसीलिए हुआ क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही रेप्यूटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो है अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी। उनकी टीम आज DCICR से मिलने आए हैं। अभी खबर आई है कि वो मीटिंग पे ही है। जैसे ही वो उनका मीटिंग खत्म होता है और बाहर आते हैं, उनसे हम सीधे मिलेंगे कि उनका यहाँ आना क्या हुआ और उसी सिलसिले में आए खबर आई है, तो उनसे सीधे मिलेंगे और एग्जैक्टली क्या क्या डिस्कशन हुआ और फर्दर स्टेप उनके द्वारा क्या लिया जाएगा। क्योंकि सभी जानते हैं एज ऑफ नाउ अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में माइनर के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट, फिजिकल असॉल्ट वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। सबसे पहले आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल। हम सीधे मुद्दे पर आना चाहेंगे जो आज आपने विजिट किया है DC ऑफिस में, क्या क्या चर्चा हुआ। आई गेस हमने सुना है कि जो रिसेंटली जो हादसा हुआ इसको लेकर आप लोग आए थे, तो क्या क्या चर्चा हुआ हम जानना चाहेंगे। ठीक है, आप पूछा वो भी सबसे बड़ा बात है। आज बेसिकली आपने देखा कि इट वाज अ सेंसेशनल केसेस जो इंटायर कैपिटल कॉम्प्लेक्स स्टेट को भी हिला दिया है। तो उसको लेते हुए हमने उस दिन जब केस रिपोर्ट हुआ था तो मीडिया के थ्रू से भी बताना चाहूँगी। तो उस इवनिंग को ही हमने SP साहब को भी कॉल किया था कि केस के बारे में जानकारी लेके। देन अगेन वी सेड कि वी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन साइड से हम उनको सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं, स्पेशली टू अनकवर द इंसिडेंट्स, द क्राइम जो हो रहा है ये एक नंबर 1। अनदर चीज़ है कि हमने SP से भी बताया क्योंकि ये केस अभी का नहीं है, ऐसे अरुणाचल में बहुत साल आगे भी ऐसे केसेस हुआ जो पार्लर्स और जो होटल्स से जो रेड करके ऐसे सेक्स रैकेट मिला गया है। तो इस समय में बहुत सारा प्रेशर्स भी होता है। तो SP साहब से भी मैंने वही बोला कि अगर आपको कोई अनड्यू प्रेशर्स भी होता है तो आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ऑलवेज वी आर ओपन और लेट अस नो ऑल्सो। वो एक पॉइंट था। तो ये आज का DC का मिलने का कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द हेड ऑफ द जो जितना हमारी जो ICR रीजन्स का है हेड है। तो हमारी जो टीम्स था हमने डिस्कस किया कि नहीं, वी हैव टू मीट द डिप्टी कमिश्नर, वी हैव टू अप्राइज हर जो है। तो हमारे कुछ पॉइंट्स थे, हमने DC को भी आपका मीडिया के थ्रू से बताना चाहिए। रिप्रेजेंटेशंस हमारी तरफ से सबमिट किया गया है, उसमें खासकर हमने 4 पॉइंट्स ने दिया है। जो एक पॉइंट्स जो है जो इमीडिएट कैंसलेशंस की हमने बात की है, जैसे कि जो भी होटल्स या पार्लर्स ना जो इन्वॉल्व है इस सेक्स रैकेट में, तो उनका जो ये जो है इमीडिएटली कैंसिल होना चाहिए लाइसेंस जो। वो एक नंबर 1। अनदर पॉइंट्स वही था कि जैसे कि हम बाहर का होटल्स में भी देखते हैं, जब आप एंट्री लॉक्स होता है, आप पता है मैंडेटरी होता है कि आपका एक ID प्रूफ जो है उनको देना। तो हमने वही बोला कि यहाँ पे ये तो हर स्टेट में होना चाहिए। तो हमने वही बोला कि जो है जो मैंडेटरी करना चाहिए प्रोडक्शन, नो मैटर वो कितना भी हाई प्रोफाइल क्यों ना हो या कोई भी लोग हो, जो स्टैंडर्ड्स रूल्स है या रेगुलेशंस है जैसे प्रोडक्शंस ऑफ ID प्रूफ, उनके बारे में भी हमने चर्चा किया कि। और उसके पीछे में हमने ये बोला है कि एंट्री करने के बाद में जो लॉक एंट्री होता है जो SP को भी जाता है, लेकिन एक तो DC को भी जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाना चाहिए फॉर स्क्रूटनी जो है। वो एक सेकंड पॉइंट हमारे रहा। तो थर्ड पॉइंट में हमने ये बोला कि ऐसे करने से क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी होता है, वो एक रीजन वही था। और एक जो इलीगल एक्टिविटीज़ जो होता है जो हमारे जैसे आपने देखा होटल्स में होता है, तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड वी आर सेफ गार्डिंग जो हमारी इस बच्चे हैं उसको हम लोग सेफ गार्ड भी कर सकते हैं। वो एक हम लोग। और थर्ड पॉइंट में हमारा जो है ये था कि DC को जैसे पार्लर्स है, नॉट ओनली ब्यूटी पार्लर और पार्लर्स जो होता है बहुत सारा, तो उनको प्रॉपर वेरिफिकेशंस भी करना चाहिए। जैसे कि इम्पोर्टेंस है यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे ये होता है कि अनलाइसेंस जो पार्लर चला रहा है उनको भी एक प्रॉपर वेरिफिकेशंस करना जरूरी, क्योंकि वो वेदर दैट इज रन बाय स्टैंडर्ड जो रेगुलेशंस या स्टैंडर्ड नॉर्म से चला रहा है कि नहीं, तो उनका जो है हम बोला है कि। और उसमें एक पॉइंट हमने ऐड किया कि अगर कोई बिना लाइसेंस का चला रहा है और मे बी रनिंग सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो होता है, तो उनका आप इमीडिएटली शट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट पॉइंट बोला है कि हमारी जो सोर्सेस है एंट्री, जैसे कि ये होता है चेक पॉइंट वगैरह में प्रॉपर एंट्री भी
स्ट्रांगली जैसे कि होगा, हमने वहाँ पे मेंशन किया जैसे बंदरदुआ गेट हो गया, गुमतो गेट, जैसे होलोंगी गेट पोस्ट वगैरह हो गया, उसको आप लोग ऐसे कर रहा है जैसे वो लोग, फिर भी हमने बोला कि उसमें भी अगर हम स्ट्रिंजेंट जो है ये स्टेप्स लेते हैं चेक पॉइंट्स वगैरह में भी, समवेयर वी कैन प्रिवेंट सच काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़। वो 4 पॉइंट, और डीसी के साथ में हमारे बहुत अच्छा डिस्कशंस रहा। तो उन्होंने ये बोला कि एज एन एडमिनिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है म्यूनिसिपल्स होता है, तो उनके तरफ से उन्होंने लेटर दिया है, ये एसपी का तरफ से भी ये कैंसलेशंस के लिए लेटर दिया गया है। तो हमारे टीम भी अभी म्यूनिसिपल में जाएगा, विल रिक्वेस्ट द म्यूनिसिपल ऑल्सो, जो पॉइंट्स हमारे जो लाइसेंस के पॉइंट्स वगैरह उनके साथ में डिस्कस करेगा, प्रॉपर वेरिफिकेशंस के बारे में भी हमने डिस्कस करेगा। तो डीसी का तरफ से ये था कि आप लोग अच्छा है, ये एनजीओस लोग आया है, तो आप लोग जैसे एनजीओस आने से और अच्छा होता है। तो उनका तरफ से जितना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से साथ देगा, उसने बोला कि उनका तरफ से फुल ऑन साथ है। और होटल्स वगैरह जैसे कि वो लोग अभी ये जो करना चाहिए, और उसको भी वो लोग ये स्ट्रांगली टेकअप करेगा बोल के डीसी मैडम ने हम लोगों को वही बोला। तो मेरा तरफ से ये अपील ये रहेगा, क्योंकि मीडिया के थ्रू से द वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रंस वही इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटायर सोसाइटी है कि नहीं। ऐसे नहीं सोचना थी कि ये इंटायर सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम ये कंसर्न्स है कि जिस प्रकार से लोग का इन्वॉल्वमेंट है, एलाइड पीपल का इन्वॉल्वमेंट है, ये इतना सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह जो माइनर का इसके ये मैटर ऑफ कंसर्न्स है। जैसे आपने भी सेपा में भी देखा फ्यू ईयर्स मंथ्स बैक जो है, तो इसमें हम एसपी साहब को थैंक्स देना चाहेगा। प्रेस भी बोलना बहुत, प्रेस करना बहुत जरूरी, जो अच्छा काम कर रहा है। ही वॉज वेरी बोल्ड इनफ टू टेक अप दिस केस एंड मीडिया में ब्रीफिंग करके एटलीस्ट पब्लिक डोमाइन में लेके आया। उसका चलते आज हम डीसी को भी मिला, ये तरफ से हमारे तरफ से भी जितना हो सकेगा एज ए मदर ऑर्गेनाइजेशन हिसाब से वी आर एक्सटेंडिंग आवर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। मैम एक सवाल रहेगा, क्योंकि आप लोग का जो ऑर्गेनाइजर वेरी बिगनिंग औरतों के लिए, बच्चों के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, डेडिकेटली काम कर रहे हैं, वो सभी जानते हैं। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ, अभी रिसेंट का जो कैपिटल में हुआ है उसमें हमने देखा कि बहुत लर्नेड एजुकेटेड आदमी लोग ही इन्वॉल्व है प्रोस्टिट्यूशन एक्सटॉल करना अंडर एज वाला को। तो मैम एज ए ऑर्गेनाइजेशन आप लोग की तरफ से, क्योंकि आप लोग डिस्ट्रिक्ट में भी यूनिट्स है, तो इसको लेकर कुछ आप लोग अवेयरनेस रखेंगे कि ये पर्टिकुलरली बच्चों को लेकर जो प्रोस्टिट्यूशन में जा रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट होना पड़ रहा है, ये सबको लेकर आप लोग कुछ? ये सबसे पहला तो आई स्ट्रांगली कंडेम, ये एक्ट को बहुत स्ट्रांगली कंडेम करता है हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है। नॉट नाउ ऑल्सो, सिंस फॉर मेनी ईयर्स वी आर सेइंग एक्सप्लॉयटेशन इज़ नॉट गुड, especially to your own young child is not good with. And now the questions here has reasons about the how the sexual exploitation is taking place, that also by the ये जो हम लोग का लर्नेड मेंबर्स लोग का तरफ से जो कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा डीप रूटेड है। हम ये नहीं बोलेगा कि सुपरफिशियल टाइप का नहीं, ये जिस प्रकार से हमारे केसेस जो आ रहा है वो डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी में। तो इसको एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमको लेना ज़रूरी है। रिगार्डिंग जो है अवेयरनेस का पार्ट है, हम हमेशा करता है कि स्कूल पे जाओ या स्पेशली जो स्कूल में या हम हमारे लेडीज़ लोग के अमोंग में भी हम हमेशा अवेयरनेस के करता है कि, और ये आप जानना भी ज़रूरी है कि आप जब बच्चे के साथ में करता है, दैट कम्स अंडर द पोक्सो एक्ट, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। आप ये नहीं बोल सकता है कि बच्चा ने कंसेंट दिया, ये एक पॉइंट्स भी आता है कि अभी बहुत सारा लोग भी बोलता है कि लड़की लोग खुद आता है ना कर, माने जिस प्रकार से हम लोग को भी बैकलेस करता है कि ये ऑर्गेनाइज। हम लोग लास्ट टाइम एक FIR भी डाला था, आप याद होगा पुलिस में, जब जिस प्रकार से हम जो आउटरेज और मोडेस्टी का ऊपर में बहुत यंग लड़की लोग ये सोशल, उसको भी लेते हुए हमने FIR भी अंडरटेकिंग भी करवाया था हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से। तो इस प्रकार का कुछ लोग भी है, दे जस्टिफाइड इट, बट आई सेड यू कैन नॉट जस्टिफाई द एक्ट विच इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, वो एक है। और अनदर पॉइंट्स है कि हम लोग का तरफ से एक अपील रहेगा, स्पेशली द पेरेंट्स ऑल्सो, जो सोसाइटी ये है हमारा जितना भी एल्डर्स है, सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम है, आप लोग अपना अपना वे में अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि गवर्नमेंट करेगा या वुमेन ऑर्गेनाइजेशन करेगा, वो भी नहीं है। हमारे साथ में आप भी साथ में चलेगा, तब जाके हम एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बना पाएगा। अनलेस एंड अनटिल चेंज आर नॉट कमिंग फ्रॉम विदिन इंडिविजुअल या विदिन द सोसाइटी, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। हम लोग देखिए 1979 से हम कर
कर रहा है, बहुत सारे सोशल चेंजेस लेके आए हैं, बट एवरी डे एवरी ईयर्स वी आर सेइंग लॉट्स ऑफ चैलेंजिंग वी आर फेसिंग। तो आजकल जो सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग रहे और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में देखता भी है, तो आपका मीडिया में भी डेफिनेटली लोग देखेगा, तो हम आप लोग आपका तरफ से भी ये अपील रहेगा कि उन पेरेंट्स को भी, उन ये को सोसाइटी को भी आप लोग भी साथ दीजिए टू फाइट अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ heinous crimes.